क्या हुआ? अनदर निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में रैश ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग्स के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका खामियाजा इंडियन रोड्स पर चलने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है, जो सही तरह से रोड्स पर चल रहे होते हैं। चाहे पुणे का पोर्शे वाला केस हो, नागपुर का ये ऑडी वाला केस हो या फिर गुजरात का जगुआर वाला केस हो, सभी एक्सीडेंट में इनोसेंट की ही जान गई है या तो वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। अब इस चीज के इतने ज्यादा बढ़ जाने का रीजन ये है कि लोगों के अंदर डर ही खत्म हो गया है। वो सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। इसी के साथ उन्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इंडिया में इन सब के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। अगर हम सड़क पर चलते समय 2-4-6 लोगों को उड़ा भी देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 35-40 हजार रुपए का चालान कटेगा और घंटे 2 घंटे के लिए हमको थाने में बैठाया जाएगा। उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के दिमाग में घुस चुकी हैं और इसी वजह से वो आए दिन डेंजरस ड्राइविंग्स करते हैं और दूसरों के लिए खतरा बनते हैं। और ऐसा ही कुछ फिर से रिसेंटली गुजरात से सामने आया है, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स लगातार इस एक्सीडेंट को मुझे शेयर भी कर रहे हैं। खैर, ये एक्सीडेंट गुजरात के वडोदरा में फोक्सवैगन वर्टस और कुछ 2 व्हीलर्स के बीच में हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय सडैन से 2 लड़के शायद होलिका दहन सेलिब्रेट करके वापस जा रहे थे। तभी एक जगह पर हाई स्पीड में इनके कार ने 2 2 व्हीलर्स को टक्कर मार दिया। एक स्कूटी में टक्कर लगा तो उस पर बैठे लोग सड़क से नीचे गिर गए, लेकिन जब कार ने अनकंट्रोल होकर दूसरे स्कूटी में हिट किया तो ये वहां पर रुकी नहीं, बल्कि स्कूटी को घसीटते हुए कुछ दूर तक लेकर चली गई। इस स्कूटी पर एक लेडी और उनकी छोटी बेटी थी, जो शायद होली का कलर खरीद कर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली इस भयानक एक्सीडेंट में लेडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बाकी बच्ची को और दूसरे स्कूटी के लोगों को काफी मेजर इंजरीज आ गई हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। अब भाई, इस एक्सीडेंट के बाद वर्टस का जो फ्रंट है वो काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया था और ना चाहते हुए भी ड्राइवर को ये गाड़ी सड़क के किनारे रोकनी पड़ी। और भाई, गाड़ी के रुकने के बाद का जो वीडियो सामने आया है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी में एक्सीडेंट के समय 2 लड़के बैठे हुए थे और ये दोनों ही दोस्त हैं। लेफ्ट साइड में जो व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है लड़का, ये गाड़ी उसकी है। हालांकि ये उस समय ड्राइव नहीं कर रहा था, इसका फ्रेंड ड्राइव कर रहा था। लेकिन जैसा ही गाड़ी रुकी है, को ड्राइवर सीट से उठकर ये लड़का तुरंत भागा है और ड्राइवर को बोल रहा कि ये पता नहीं क्या हरकतें कर रहा। और इसी के बाद गाड़ी चला रहा लड़का भी बाहर निकलता है और इसको देखकर वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हरकतें कर रहा था। ये बार बार किसी लड़की का नाम ले रहा था और ओम नमः शिवाय बोल रहा था। देखने में क्लियरली ये पता चल रहा कि ये लड़का अपने होश में नहीं है। पागल है साला, उधर करो, उधर मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 3 जन मर गए तेरी वजह से। पकड़ी रखो। हालांकि इस चीज की रिपोर्ट अभी तक सामने आई या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ये बोल रहा था कि इसने किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया है। लेकिन अभी रिसेंट में ही पता चला कि इसने एडमिट किया है कि एक्सीडेंट से पहले जहां पर यह गया था वहां पर इसने भांग पिया था। खैर भाई, चीजें एग्जैक्टली क्या हुई, कैसी हुई, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा कि ये लड़का अपने होश में नहीं है। दूसरी चीज, जो गाड़ी की स्पीड थी वो हद से ज्यादा तेज थी। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्टस को 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जा रहा था। यही रीजन था कि ड्राइवर चीजों को जज नहीं कर पाया और पीछे से 2 व्हीलर्स को टक्कर मारते हुए चला गया। हालांकि भाई, कई जगह पर यह भी बोला जा रहा कि 2 व्हीलर्स थोड़ा सा रोड के बीच में चल रही थी, ये भी रीजन था एक्सीडेंट का। लेकिन भाई, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपको ज्यादा ध्यान देना है और अगर आप रोड के स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगा। खैर, उस चीज को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अलग ही दिख रहा है। हालांकि भाई, एक्सीडेंट के बाद इस लड़के का एक बयान भी सामने आया है कि एक्सीडेंट का रीजन क्या था। पहले आप ये वीडियो देखिए। और क्या हुआ था? सर, मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था
बस। सूरज का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला तो उसको छोड़ा था। वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने जब पता है आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है, नल का बिजनेस। वीडियो देखकर आप साफ समझ रहे होंगे कि ये लड़का जो भी बोल रहा है पूरी तरह से गलत है। इसने बताया कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हल्का सा स्कूटी से इसकी गाड़ी टच हुई है और एयर बैग्स ओपन हो गए हैं, जिससे इसको बात की चीज़ें समझ में नहीं आई और ये अनकंट्रोल हो गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को देखकर क्लियरली पता चल रहा कि गाड़ी हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में थी। अब भाई ये लड़का जो है वो एक लॉ स्टूडेंट है, तो इसे चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं कि कब क्या बोलनी है। बाकी गुजरात पुलिस रिसेंटली इनको एक्सीडेंट स्पॉट पर लेकर आई है और क्राइम सीन रिक्रिएट करवा रही थी। इसमें आप देख सकते हैं लड़का जो है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो एकदम से लंगड़ा कर चल रहा है और इसके फेस में चोट वोट भी लगा हुआ है। साथ में ये कान पकड़कर माफी भी मांग रहा है। अब ये जो चोटें आई हैं इसको वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं आई हैं। एक्सीडेंट के बाद जब ये गाड़ी से उतरा है तो आसपास के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और इसको बुरी तरह से पीट दिया था। हालांकि कुछ और लोगों ने इसको टाइमली बचा लिया, वरना शायद चीजें और भी आगे जा सकती थी। खैर भाई, यहाँ पर जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और जो भी इस लड़के ने कहा वो पूरी तरह से गलत है। सारी चीज़ें सोच समझ कर इसने बोला है। बाकी आप सभी से भाई मैं हमेशा ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने गाड़ी को कंट्रोल में रख कर चलाएं। आपकी थोड़ी सी हवाबाजी या हीरोगिरी किसी की पूरी फैमिली खत्म कर देती है। अब बताइए इसमें उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर था? उसकी माँ तो हमेशा के लिए उससे दूर चली गई। कुल मिलाकर गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है कि इन जैसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और इस बार भाई इनको ऐसे 2, 4, 10 दिन में बाहर तो ना निकालें। इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।